जय हिंद मेरे प्यारे भाई। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई 2C, जिसमें है त्रिघात बहुपद। क्या है मेरे भाई? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद शुरू करने से पहले मेरे भाई मैं उसमें कुछ चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरह और कैसे नियम लगता है, बाकी फिर हम आगे चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज का सेशन, ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद मेरे भाई, त्रिघात बहुपद की बात करें अगर हम, त्रिघात बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें उसकी चर की अधिकतम घात कितनी की मेरे भाई? 3। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। मेरे भाई मैं जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है मेरे भाई, वो होता है यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स क्यूब रहेगा, यक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। ये होता है मेरे भाई त्रिघात का व्यापक रूप। क्या होता है मेरे भाई? त्रिघात का व्यापक रूप। अब इस व्यापक रूप से कुछ चीजें निकलने वाली मेरे भाई। मैंने बताया था कि अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसे कितने शून्य होंगे मेरे भाई? 3। कितने शून्य होंगे मेरे भाई? 3। अब मतलब ये कह सकता हूं कि माना बहुपद के जो शून्यक है, बहुपद के, माना बहुपद के जो शून्यक है मेरे भाई अल्फा बीटा और क्या मानते हैं मेरे भाई? गामा। अल्फा बीटा और गामा इस क्या हो गए मेरे भाई? शून्य हो गए। क्या इसके? शून्य। अब जिस तरह हम द्विघात बहुपद में शून्यकों के बीच कुछ संबंध को पढ़े थे, उसी तरह त्रिघात बहुपद में शून्यकों के बीच कुछ संबंध को पढ़ेंगे। जरा समझिए मेरे भाई, अगर मैं कहूं इन सभी को क्या जोड़ दिया जाए, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मेरे भाई क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा और क्या आएगा मेरे भाई? ये गामा है। वही चीज है, कुछ अलग नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं करना। माइनस बी अपान ए, सॉरी यहाँ पर ए रहेगा ना, ए। अब मेरे भाई मैं कहने जा रहा हूं यक्स घातित 3 का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाए। मतलब मैं कहूं मेरे भाई यक्स घातित 3 का गुणांक क्या है? ए, यक्स घातित 2 का गुणांक अपान यक्स घातित 3 का गुणांक। समझिए, यक्स घातित 2 गुणांक कितना है मेरे भाई? बी। क्या है? बी। मतलब आप समझ गए, माइनस बी अपान क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब माइनस बी अपान ए हो जाएगा। अब मूलों के गुणनफल की बात करेंगे मेरे भाई, तो मूलों का जो गुणनफल आने वाला है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई क्या लिखने वाला, माइनस डी, माइनस डी अपान ए, माइनस डी अपान ए है। अब मैं कहूं कि दो मूलों का योगफल और उनका योगफल, मतलब दो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, दो मूलों का गुणनफल और उनका योगफल जो आएगा मेरे भाई, क्या आएगा? सी अपान ए आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? सी अपान ए। यहां तक चीजें क्लियर है। मेन चीज बस यही मेरे भाई याद रखना है, ये जो आपको व्यापक रूप दिया गया आपको, और माना बहुपद ये रहा, बहुपद शून्य क्या? अल्फा बीटा और गामा है। शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस गामा, योगफल निकालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान, और क्या आएगा मेरे भाई? अल्फा गामा और बीटा, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा मेरे भाई? माइनस डी अपान ए, और क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू क्या आएगा मेरे भाई? सी अपान ए। ये चीजें क्लियर है तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा।
अब हम सवाल में चलेंगे मेरे भाई 2B के सवालों पर, सॉरी 2C के सवालों पर चलेंगे। टू सी का सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं, निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के और शून्य और गुणांकों के बीच समग्र ज्ञान से जरा देखिएगा। हम इसमें केवल पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बाकी क्वेश्चन को आप धीरे धीरे लगाएंगे और समझिए। पहला क्वेश्चन मेरे भाई बोला 2x घाते 3 प्लस x घाते 2 माइनस 5x प्लस 2, इनके शून्यक दिए गए मेरे भाई 1/2 कामा 1 और माइनस 2, 1/2 कामा 1 और माइनस का 2। समझिए जैसे जरा कैसे, मैं शुरू कर रहा हूं मेरे भाई। अगर ये तीनों इसके शून्यक हैं तो इन तीनों का मान इस पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये तीनों इसके शून्यक हैं तो इसका मतलब 1/, जब यहाँ पे रखेंगे इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मान यहाँ पे 0 आएगा और इसका मान रखें यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। जरा समझिए क्या करेंगे आप। मैंने बोला 2 1/2 के लिए किस शून्य की बात करें, पहले हम 1/2 के शून्य की बात करते हैं। तो मेरे भाई कितना आएगा, 2 गुणे x घाते 3, x के लिए कितना रखेंगे मेरे भाई आप, 1/2 क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 पूरा घाते 3 प्लस x स्क्वायर मतलब मेरे भाई, x स्क्वायर मतलब 1/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे x की वैल्यू मेरे भाई 1/2 प्लस का 2 हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे 2 गुणे 1/2, 1 का क्यूब 1 ही आएगा लेकिन 2 का क्यूब कितना है भाई मेरे 8 है, प्लस 1/4 माइनस 5 कम 5, 5/2 प्लस क्या आएगा मेरे भाई हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, मैं देखता हूं कि 2 1 कम 2, 2 चौकी 8 यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। आप एक काम करिए, डायरेक्ट लॉसन है, सबका लॉसन ले लीजिए, क्या लीजिए आप, इसके बटा 1 लीजिए, इन सभी का आप लॉसन निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4, 4 1 कम 4 आ गया प्लस फिर 4 1 कम 4 1 आएगा माइनस, अब कितना है मेरे भाई 2 दूनी के 4 5 दूना के 10 प्लस 1 चौके 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए मेरे भाई 1 1 2 हो जाएगा, 2 10 में से कितना बचेगा मेरे भाई 8 बचेगा माइनस का, और ये प्लस का 8 नीचे कितना है मेरे भाई 4। जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, -8 प्लस 8 आपस में कटेगा तो कितना 0 आएगा, यानी 0 कुछ भी रखे आ जाएगा मेरे भाई 0, मतलब 1/2 इस शून्य का इस बहुपद का क्या शून्य है। अब आगे बढ़िए दूसरे वाले पर चलते हैं, 1 के लिए, किसके लिए शून्य 1 के लिए क्या मिलेगा, 2 गुणे x की जगह 1 यानी 1 घाते 3 प्लस x की जगह 2 मतलब सॉरी 1 ही रहेगा, घाते 2 आ जाएगा माइनस का 5 गुणे 1 प्लस का 2। हल करते हैं, 1 का क्यूब मेरे भाई 1 ही रहेगा मतलब 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा मतलब 5 1 कम 5 आएगा माइनस प्लस कितना 2 आएगा, 2 1 3 3 2 5 मेरे भाई 5 से 5 कट जाएगा, ये प्लस 5 आएगा और ये -5 कितना है मेरे भाई 0, मतलब 1 बीच का शून्य। अब चलते हैं किसके लिए मेरे भाई, -2 के लिए, -2 के लिए हो जाएगा। जब यहां पर रखेंगे आप 2 गुणे x की जगह -2 रखना है, -2 घाते 3 प्लस x स्क्वायर की जगह -2 घाते 2 -5 गुणे x की जगह क्या रखें आप भाई माइनस का 2 प्लस क्या आएगा मेरे भाई 2। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर 2 रहने दीजिए आप। अच्छा 2 का क्यूब करेंगे मेरे भाई कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन ये देखिए माइनस है
माइनस के ऊपर अगर विषम संख्या है तब तो माइनस ही आएगा, लेकिन माइनस के ऊपर अगर सम संख्या तब क्या आएगा, प्लस आएगा। याद रखिएगा, आ जाएगा -8। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस, देखिए माइनस के ऊपर सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी की 4 माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या आपस में प्लस हो जाएगा, 5 दूना की 10 और ये +2 ऑलरेडी से। आगे देखिए 8 दूनी के 16 मेरे भाई -16 आएगा, ये प्लस 10 4 14 तो 100 कितना आएगा भाई 16 आएगा, ये इससे कटेगा तो मेरे भाई कितना आएगा 0 आएगा। मतलब आप ये समझ गए कि ये जो दिए गए शून्य है इसका क्या है। नीचे आप लिख लेंगे कि दिए गए शून्य बहुपद के शून्य हैं, क्या है, या दिए गए मान जो है बहुपद के शून्य है। ये तो था मेरे भाई जब हमें प्रूव करना था कि क्या ये बहुपद के शून्य है, यहाँ तक। लेकिन हमें लेके चलना है कहाँ पे कि चीजों की सत्ता की जांच करनी है। मतलब आप समझिएगा, हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब क्या मेरे भाई, जरा समझिएगा। मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान क्या था मेरे भाई, आता। अब इसी पे चल रहे, अल्फा की वैल्यू मेरे भाई 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई 1 और गामा की वैल्यू मेरे भाई 2। आगे बढ़िए, माइनस बी के पास आई, ए बी सी डी आप जानते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, एक ले सकते हैं, ए हो गया यहाँ पर, ये बी हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी मेरे भाई -6, कितना है -6 हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई 2, कितनी है 2 हो जाएगा। आप जानते हैं 1/2 ये घटेगा तो कितना आएगा मेरे भाई -1 आएगा, बराबर ये -1/2। इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से एक जगह मेरे भाई -1/2 बराबर -1/2। पहला तो जांच हो गया मेरे भाई। दूसरा जांच, अल्फा बीटा और गामा बराबर C अपान ए आता। अल्फा की वैल्यू मेरे भाई 1/2, बीटा की मेरी भाई वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू मेरे भाई -2 बराबर C अपान ए। C कहाँ है मेरे भाई, ये रहा C। लेकिन C पे जब आप देखेंगे तो पूरा टोटल कितना है, A B C, ये पूरा C है। C की जगह टोटल कितना -5 बटा कितना है मेरे भाई 2, -5/2 है, आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, ये इससे कट जाएगा तो -1 बराबर -5/2 है। कहीं गलती हुई क्या, अच्छा सॉरी, ये रहा ना, ये रहा -D अपान ए होता है ना भाई, -D अपान ए होता है, सॉरी -D अपान ए होता है। तो -D की जगह कितना है मेरे भाई, D की जगह कितना है मेरे भाई 2 है, लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो -1 कितना आएगा -1। क्लियर है, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिएगा अब क्या निकल गया, मूलों का योगफल निकल गया, मूलों का गुणनफल। अब 2 मूलों के योगफल और गुणनफल निकालना है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या था भाई C अपान ए। क्या है C अपान ए, जरा समझिएगा। आइए इधर देखते हैं, अल्फा की वैल्यू मेरे भाई 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू मेरे भाई 1 प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई 1, गामा की वैल्यू मेरे भाई -2 प्लस अल्फा की वैल्यू मेरे भाई 1/2, गामा की वैल्यू मेरे भाई -2। सी के पास जाइए, ए बी सी क्या है भाई, सी मतलब -5, ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई 2। आगे बढ़ते, इसका इसमें गुणा करेंगे मेरे भाई 1/2 आएगा प्लस -2, ये देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस ये माइनस 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 का जहाँ पर माइनस और प्लस है, यहाँ पर में माइनस हो जाएंगे, नीचे कितना बचेगा 2
और ये 2 से 2 कट जाएगा मेरे, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसको हल करना है, आप एक काम करिए, 1/2 माइनस 2 1 3 माइनस 3 आएगा बराबर ये 5/2 और ये 5/2 माइनस का 3 दूना के 6, 6 में से एक जगह मेरे भाई -5/2 बराबर -5/2। उम्मीद है कि सवाल क्लियर है, तो उसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए भाई, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताना, जरा ध्यान दीजिए। a x घाते 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब त्रिघात बहुपद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। मैं क्या कहने जा रहा हूं, अगर मैं कहूं कि x घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, साथ में क्या है मेरे भाई एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मेरे भाई ये एक फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला है, कुछ नहीं करना है। बी की जगह हमने उसको लिखा और सी की जगह हमने इसको लिखा और डी की जगह हमने इसको लिखा। ये जो होता है त्रिघात बहुपद क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है, व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप। जरा समझिएगा सवाल में क्या बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है कि शून्यकों का योग और दो शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग मतलब मेरे भाई दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 दिया। कितना दिया मेरे भाई, 2। फिर क्या कर आपसे, 2 शून्यकों को एक साथ लेके, मतलब 2 शून्यकों को एक साथ लेके अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, मतलब 2 शून्यकों को एक साथ लेके 2 शून्यकों को एक साथ लेके उससे गुणनफल क्या किए, कितना दिया गया, -7। कितना दिया मेरे भाई, -7। अब आगे बढ़िएगा, फिर क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -14 है। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा और गामा, -14। अब कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। करेंगे कैसे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस एक्स क्यूब यहाँ पे रहने दीजिए आप, माइनस माइनस लगाइए आप। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पर 2 रख सकते हैं आप, यहाँ पर रखेंगे आप 2 और साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मेरे भाई, 7। कितना है, -7। ध्यान देना, माइनस और ये प्लस क्या आएगा आपस में, -7x और ये माइनस यहाँ पर रहने दीजिए आप। और देखिए ये बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, -14। ये माइनस पहले से ही यहाँ पर माइनस माइनस में क्या जाए उसमें प्लस हो जाए, कितना। ये मेरे क्या है भाई, ये मेरा त्रिघात बहुपद जिसका व्यापक रूप आपको दिख रहा है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं मेरे भाई, अब आगे चलेंगे हम। देखिएगा ना क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि यदि बहुपद यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 के शून्यक दिए गए हैं a माइनस बी, कितना है a माइनस बी, मतलब शून्यक है a माइनस बी, फिर क्या दिया आपको a दिया है, फिर क्या दिया है a प्लस बी दिया। ये शून्यक है मेरे भाई, याद रखना ये अल्फा है और ये बीटा है और ये क्या है मेरे भाई गामा। तो a और b का मान पूछे, a और b का पूछे आपसे मान पूछे। चलिए देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे जरा देखिए, अगर मैं कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और क्या था माइनस का b अपान ए, क्या आता है माइनस b अपान ए आता है। मेरे भाई अल्फा की वैल्यू में यहाँ पे रख सकता हूँ क्या a प्लस बी, प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई का यहाँ पर a है, प्लस गामा की वैल्यू मेरे भाई का a प्लस बी, यहाँ पर माइनस बराबर माइनस बी, यहाँ पर माइनस पहले से ही रहता है, माइनस बी की वैल्यू कितनी मेरे भाई 3 है, कितना है मेरे भाई 3, माइनस का 3 है, और ए की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितना है 1, ये बी ये कट जाएगा इससे, क्या बचेगा ए कितना है टोटल मेरे भाई 3a आएगा, बराबर ये माइनस आपस में प्लस कितना आएगा मेरे भाई 3 आएगा, यानी a बराबर कितना आएगा मेरे भाई 3 एक कम 3, यानी a की वैल्यू कितनी भाई है 1 है, 1। अब एक काम करते हैं b की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई b की वैल्यू। तो क्या करेंगे आप क्या किया जाए जिससे आसान हो जाए निकालने में। चलिए आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना आएगा मेरे भाई डी अपान ए, क्या आएगा माइनस डी अपान ए, क्या आएगा माइनस डी अपान। अल्फा की वैल्यू मेरे भाई ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू मेरे भाई कितनी है ए है, और गामा की वैल्यू मेरे भाई कितनी है ए प्लस बी। जरा समझ, माइनस डी की वैल्यू कितनी मेरे भाई डी यहाँ पर है, डी की वैल्यू मेरे भाई 1 माइनस है, और यहाँ पर कितना है मेरे भाई 1। अब आगे बढ़िए, आपस में इसका गुणा तो करना ही है आपको, तो क्या करेंगे देखिएगा, क्या मैं ए के इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ, ए की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, ए की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ। जब यहाँ पर ए की जगह मैं 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस, अच्छा काम करते हैं पहले आपको आसान दिखा देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर क्या है मेरे भाई a बराबर कितना है मेरे भाई माइनस का 1, यही है। अब आगे देखिए a स्क्वायर मतलब एक जगह कितना मेरे भाई करना 1, यानी यहाँ पर रखेंगे आप 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और कितने मेरे भाई 1 बराबर माइनस, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हटा दीजिए। यानी आप देखेंगे तो a का स्क्वायर मेरे भाई 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है माइनस का 1, ये इधर प्लस सामने इसका चिन्ह क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा -1, और ये जाएगा उधर -1, माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा भाई मेरे भाई माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस क्या जाएगा मेरे भाई कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब b का जैसे ही मान निकालेंगे आप, ये कड़ी में कितना आएगा मेरे भाई 2, कड़ी में क्या है 2। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।